बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, टाइम है जी तकरीबन 10:30 का और ये खा पी चुकी और मैंने इसको बांध दिया कि ये जी मारती है, थोड़ा सा भागती है और दीवारों पे भी खड़ी होती है अब तो, और ये इनको मार भी जाती है। तो लिहाजा थोड़ी देर के लिए मैंने इसको बांध दिया। ये रही शहज़ादी और वो रही जी दोनों छोटी, चांदी और अनमोल, और वो लगी हुई है। ये देखिए, ये डराती है, मारती कम है, डराती ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है ना बकरियां फिर भागती हैं छत पे। तो मैंने सोचा कि चले धूप लगवा लें थोड़ी सी। अच्छा जी, ये रहा यमन, खा रहे अपना अभी इसको इधर किया क्योंकि पहले ये उधर अपने रूम में था, तो अभी इसको इधर कर दिया और ये अपना खा रहा है जी। अच्छा, मुझसे बार बार पूछा जा रहा है, अच्छा मुझसे बार बार वनडे का पूछा जा रहा है जी कि आप वंडा कौन सा देती हैं। तो मैंने बहुत पहले भी वीडियो लगाई हुई थी कि मकई का दलिया होता है, जौ का गंदम का दलिया है, मकई का दलिया है, और जौ या चने काले ये डाल लें और इनको मिक्स कर लें, पिसवा लें, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि दलिया करवा लें, और इसमें मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम पाउडर और ये सारी चीज़ें ऐड कर लें। अगर तो चाहें तो आप सोयाबीन के छिलके, ये वो इस तरह की चीज़ें भी बीच में ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो यही है कि आप गंदम लें और मकई का दलिया लें और इनको बारीक बारीक तो खैर नहीं, मोटा मोटा पिसवा लें, और उसमें आप जो है आप मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम पाउडर, लाल मिर्च और नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें ऐड करके ना, और स्टमक पाउडर भी, ये सारी चीज़ें ऐड करके रख लें। और चाहे तो आप सादा दे दें और चाहे तो आप तूड़ी के साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं। मेरा ये होता है कि मैं तूड़ी के साथ भी मिक्स करके दे देती हूँ और कभी कभी सिंपल भी दे देती हूँ। और साथ में होता है जी ड्राई लोशन, जो कि कभी मिलता है और कभी बड़ा ही महंगा मिलता है। तो ये चीज़ें होती हैं बस, और तो कुछ इतना ख़ास नहीं है। और ये रही जी, अब धूप में खड़ी हैं मन्नत और जमजम। अच्छा, फिर मैं कल बता रही थी आपको कि परसों जो मैंने वीडियो डाली थी कि जी मेरे साथ क्या हुआ, तो फिर पहली जो बात थी उस वीडियो में समझने वाली वो ये थी कि मुझे ब्रीड का नहीं पता था। ठीक है, ब्रीड अगर आपको नहीं पता तो तब भी आप पैसे लगा के भी ना आप वो जिसे कहते हैं ना, जो आपका शौक़ है वो नहीं पूरा कर सकते। तो ये मैं शौक़ की बात कर रही हूँ। जो भाई तो कारोबार करते हो, कारोबार में आपको पता है कुर्बानी की बकरी या इस तरह के काम है, तो उसमें तो कोई भी ब्रीड चल जाती है, कोई इतना इशू नहीं होता। लेकिन जैसे कि मैं छोटा सा एक शौक़ कर रही हूँ तो मैं उसकी बात करूँगी। तो जी आपने फिर सेकंड बात, पहली बात तो ये थी कि मुझे समझ नहीं थी ब्रीड की, बस बकरी का नाम पता था, बकरी ली बस, और कुछ नहीं पता। सेकंड बात आती है जी कि आपकी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने फीड क्या देने, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बकरी के सोचते ही हमारे दिमाग में यही आता है कि जी छिलके भी खा लेगी, घास भी खा लेगी, सब कुछ खा लेगी और फिर वो उसके बाद हमें रिजल्ट भी बड़ा A+ देगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बकरी को बकरी ज़रूर समझें, लेकिन इसे कोई मामूली चीज़ ना समझें, ये बड़ा रॉयल जानवर है। तो इसलिए लिहाजा अगर आपने रखनी है ना, जिधर आपने 10 की कोशिश की हुई है ना, तो आप 2 रख लें, अच्छी रख लें। लेकिन वही बात आती है कि फ़ीड अच्छी दें उसको। अगर आप फ़ीड अच्छी देंगे ना तो इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। और ये जो ख़ास तौर पे एक मसला आ जाता है कि जी बकरी बार बार रिपीट हो रही है, बकरी जो है वो बच्चे नहीं दे रही, या अगर बच्चे दे रही है तो उसके मर रहे हैं, तो अमूमन ये ग़िज़ाइयत की कमी से भी होता है। लिहाजा फ़ीड पे तवज्जो रखें, बाकी नफ़ा और नुकसान जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है। फिर मुझे उस टाइम फ़ीड का भी नहीं पता था। जब मैंने बकरी ली, मैंने आपको बताया कि जो मेरे साथ मुश्किलात आई मैं आपको बताऊँगी, शेयर करूँगी। जहन में यही था कि जी बकरी आएगी, छिलके खाएगी और पल जाएगी। जब मैं बकरी लेकर वहाँ से आ गई, राजनपुर से मंगवा ली, और जब वो आई घर और उसको मैंने तूड़ी और जैसे एक देते हैं चोकर, बस ये सिंपल दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। तो वो ये हुआ जी को कुछ दिनों बाद उसे मोशन शुरू हो गए, और ऐसे मोशन हुए कि पानी की तरह। और मैंने बड़ा ट्रीटमेंट किया, जो मुझे आता था, यानी कि जो मुझे समझ थी मैंने किया, और बड़ा कुछ उस बकरी ने मुझे सिखाया। तकरीबन महीना बीमार रही, उसे ये समझ ली कि ETV हो गया, क्योंकि उसके पानी की तरह मोशन होते थे और वो उठ नहीं पाती थी सुबह। मैं उसे पकड़ के उठाती थी। फिर करते करते मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट क्या किया, सिर्फ इंसानों वाला, लेकिन ये था कि तवज्जो पूरी थी। उसको साथ साथ पानी पिलाना, ये वो सारा कुछ करती रही, जो जो मैं वीडियो में देखती रही और सीखती रही और मैं करती रही। करते करते फिर वो ठीक हुई, और उसके बाद उसने जाके साल बाद जाके बच्चे दिए, रिपीट होती रही काफ़ी। और फीड का मुझे पता नहीं था। फिर करते करते जी उसने 3 बच्चे दिए, जो कि फिर माशाल्लाह से सेल हुई और बड़ी अच्छी तैयार होकर सेल की मैंने। तो ये चीज़ होती है। फिर अगर आपने फीड को समझा ना, पहली बात तो ये थी कि आपने ब्रीड को समझना है। नंबर 2 पे बात आती है कि आपने फीड को समझना है। अगर फीड समझ गए ना तो फिर आप कामयाब हैं। फीड में आपने, अब ये पूछते ना कि भाई क्या क्या देना है, यार जितने भी अजनास है ना, अजनास जैसे जिसमें कुछ भी आ सकता है, वो आप दे सकते हैं जितनी आपकी औकात है, जितनी आपकी इस्तिताअत है, या ये कह लें कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो लाजमन अपने जानवरों को दें।
इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ गंदम है तो आप गंदम का दलिया बना कर सिर्फ दे सकते हैं, यानी कि गंदम का दलिया बनाया, उसमें मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम पाउडर वगैरह ऐड किया, सारा कुछ ऐड करके तो वो जानवरों के लिए रख लिया। और एक हिसाब से, एक बकरी के हिसाब से रोज़ाना की बेस पे आपने देना है। और इसी तरह अगर आपके पास मकई भी आती है, जो कि मकई और गंदम मेरे ख्याल में हर जगह अवेलेबल है, तो ये दो चीज़ें भी अगर आप इस वक्त रख लेते हैं ना, साथ चने का छिलका ऐड कर लेते हैं, साथ आप मिनरल मिक्सचर ऐड कर लेते हैं, कैल्शियम पाउडर ऐड कर लेते हैं, स्टमक पाउडर ऐड कर लेते हैं, लाल मिर्च ऐड कर लेते हैं, साथ में आप नमक ऐड कर लेते हैं और हल्दी, तो ये एक बेस्ट जो है ना आपकी बकरियों के लिए वंडा बन जाएगा। जो कि अगर आप चाहते हैं तो तूड़ी के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो सिंपल भी रात के टाइम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं तो अक्सर तूड़ी के साथ दे देती हूँ और एक बकरी के हिसाब से। अब ये कहना कि जी खाली बकरी को कितना देना है और जो गबन है उसको कितना है, तो ये आपको पता है कि गबन को थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, खाली को आप 1 पाव भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिन को आपके पास जो भी लूसन है, घास है, जो भी है वो ड्राई करके दें जानवर को, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ग्रीन चारे से अवॉइड करें, सर्दियाँ हैं वैसे भी, और बच्चों के लिए तो बिल्कुल एक किस्म का ख़तरा ही है ग्रीन चारा, तो क्योंकि आपको पता है कि मौसम भी सर्दी वाला है, तो आगे आने भी सर्दी सख्त है इस वजह से। तो ये मैं छोटे छोटे पॉइंट वो आपसे शेयर कर रही हूँ जो मुझे मुश्किलात आई और मैंने देखी और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो लिहाजा अगर आपने सीखना है तो ये ज़रूर सीखें कि एक इंसान ने अगर 8 सालों में कुछ किया है जो उल्टा किया है, वो बता रही हूँ तो वो ज़रूर मैं शेयर करूँगी कि फीड का मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ना ब्रीड का पता था और ना ही बीमारियों का पता था। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं और इनमें आपने जो है ना वो बड़ी केयर करनी होती है, और यही वो चीज़ें हैं जो आपको शो को कामयाब भी कर सकती हैं और फ्लॉप भी कर सकती हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात आई थी, मैंने एक बकरी ली जिसे कह लें कि मक्खी चीनी, खैर प्योर तो नहीं थी, लेकिन ये था कि मिक्स ब्रीड में मक्खी चीनी बकरी थी। तो वो आई मेरे पास, वो छोटी सी थी। अच्छा, वो जब आई जी तो उसको मुझे नहीं पता था, तो मैंने उसको जी घर में जितने फल थे, जितना कुछ पड़ा हुआ था घर में, वो सारा ला के तो उसके आगे डाल दिया, यानी कि सेब डाले जी, अंगूर डाले, जो पड़ा था मेरे पास। मैंने बड़ी खुशी से, ये तो खड़े नहीं होने दे रही, कपड़ों पे खड़े हो जाते। तो जी उस बकरी को मैंने जो कुछ मेरे पास था ना, छिलके, सेब, ये वो चीज़ें, वो बड़ी खुशी से ला के डाली। और उसके बाद ये हुआ जी कि उस बकरी को हो गए मोशन, और मोशन तो चलो ठीक हो ही गए, साथ हो गया उसे अफारा, बड़ा सख्त किस्म का पहले। अब मैं बड़ी परेशान, मैं क्या करूँ। फिर मैंने बड़े टोटके किए, जो कुछ मैं अब आपको बताती हूँ वही टोटके किए, और वो ठीक हुई। और उसके बाद ये हुआ जी कि उसकी आँखें सफ़ेद हो गई, आँखों में जाला आ गया। अब मैं बड़ी परेशान कि अब मैं क्या करूँ। फिर बड़ी मुश्किल से जी मैंने वीडियोस वगैरह देखी, सारा कुछ देख दाख के तो जी फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, और अल्लाह के फजल से फिर वो 2 दिन में ही ठीक हो गई। और अल्लाह ने बहुत करम किया। फिर अल्लाह का इतना करम हुआ कि एक टाइम में उसने 2 बच्चे दिए, फिर 2 दिए, फिर उसने 2 दिए, फिर उसके बाद वो मैंने सेल कर दी। और वो सेल क्योंकि ये भी वजह मैं आपको बताती हूँ, ये भी मेरी बहुत बड़ी गलती थी। गलती कहीं क्योंकि गलती की वजह से मेरा बड़ी अच्छी बकरी जो थी ना, बड़ी अच्छी बकरी थी वो दोगली, लेकिन ये थी कि दूध में बड़ी अच्छी थी, बच्चे बड़े अच्छे दे रही थी। लेकिन गलती मेरी थी, जो कि वो बहुत ही, मुझे उसका आज तक दुख है कि वो मेरी गलती से गई। गलती ये हुई जी कि वो ज़रा बकरी इस तरह की थी कि वो हाथ नहीं लगाने देती थी। तो जी वो जब बच्चे उसने दिए तो दूध उसके पास माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा था, बड़ी अच्छी बकरी तैयार हुई थी, क्योंकि फीड अच्छी थी। तो फिर उसने दूध वगैरह भी सही बनाया। लेकिन जब उसने किया जी तो मुझे नहीं समझ लगी, तो उसे हो गया जी साड़ू। तब मुझे नहीं पता था ये हल्दी का, अदरक लहसुन का, इन चीज़ों का नहीं पता था। साड़ू हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। तो अंदर उसके थान के अंदर जी तो वो बड़े सख्त किस्म के ना पत्थरनुमा बनना शुरू हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, करते करते जब पता लगा तो तब तक काफ़ी देर हो गई थी, और बकरी जो है वो बिल्कुल इतनी तकलीफ़ में थी कि पास ही नहीं आने देती थी। फिर मैंने जी उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन एक थान बहाल हुआ, दूसरा थान उसका ख़त्म हो गया, डैमेज हो गया। और वो थी भी प्रेग्नेंट थी, यानी कि बच्चे देने वाली थी, कुछ दिन रहते थे उसके। फिर मैंने उससे जैसे तैसे करके बच्चे लिए। फिर उसके बाद जी मैंने उसको कुछ दिन रखा। एक थान उसका बिल्कुल ठीक था, और एक थान से वो जो है वो ख़त्म हो गई थी, यानी कि पत्थर की तरह सख्त था, उसमें से कुछ भी निकल नहीं रहा था, बल्कि वो जिसे कहते हैं ना कि डैमेज हो रहा था। तो फिर मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मेरे पास और भी बकरियां थी और मैं अकेली थी। अब उसको पकड़ के ट्रीटमेंट करना मेरे बस की बात नहीं थी। फिर वो मैंने जी सेल कर दी, और बाकायदा बता के की कि जी ये हिसाब है। फिर वो एक भाई आए, उन्होंने चेक की, और वो गोश्त के हिसाब से ही गई। लेकिन मुझे उसका दुख आज भी है। उसके बच्चे मेरे पास थे, तब वो 2 माह के हो गए थे, तो चले गुजारा हो गया, क्योंकि बकरियां दूध दे रही थी तो उनके नीचे पाल गए वो। लेकिन उसका मुझे आज भी दुख है। बड़ी अच्छी बकरी थी, लेकिन मेरी नासमझी से वो, या मेरे मुकद्दर में नहीं थी, तो वो चली गई।
तो ये जी छोटी छोटी बातें जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि मैंने कैसे सीखा। तो कोई भी आपको नहीं सिखाएगा, वक्त आपको सिखाएगा। कोई भी उस्ताद नहीं होता, वक्त उस्ताद है और वक्त ऐसा ऐसा करके सारा कुछ सिखा देता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी आपने पॉइंट कर जो है ना नोट करनी है और अपने सामने रखनी है कि आपके जानवर के साथ क्या क्या मसला आ रहा है। तो इधर उधर भागने से बेहतर है कि आप खुद मसला हल करने की कोशिश करें ताकि आप कुछ सीख भी सकें। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं लेकिन बहुत कुछ इंसान को सिखा देती हैं। और आंखों का जाला आना, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि अक्सर मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं, लेकिन ये मैंने खुद सीखे, मैंने पूछे। लेकिन मैंने जब ट्रीटमेंट खुद किया ना तो फिर मुझे समझ आई कि ये किस तरह करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपने जो मेरी वीडियोस है ना इनको मामूली नहीं लेना। ये मेरा वो एक्सपीरियंस है जो मैंने 8 साल में शेयर कर रही हूँ आपसे। तो अब जाके बात यही आती है कि अब मैं थोड़े से जानवरों पे आ गई हूँ सिर्फ इस वजह से कि एक तो मैं अकेली हूँ, दूसरी बात यह है कि ज़रा अब शौक़ भी हाई लेवल का होना चाहिए। वैसे भी शौक़ तो पीक पे था, लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हैं हम, क्योंकि इस काबिल हो गए हैं कि चले जी कुछ अच्छा रख सकते हैं और अच्छे की केयर कर सकते हैं। तो बस यही वजह थी। तो ये माशाल्लाह से अभी छोटी हैं, लेकिन अल्लाह का करम है ये आपके सामने। बच्चों को पालना ये बड़ा मुश्किल होता है, ये बच्चों को केयर करना, इनके दूध का टाइम का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें आपने खुद ही मैनेज करनी होती है, खुद सीखनी होती हैं। तो लिहाजा अगर आप अपने जानवर को टाइम देंगे तो तभी आप सीख सकेंगे, वरना तो समझ नहीं आनी है आप लोगों को। किसी के बताने से इंसान सिर्फ ट्रीटमेंट कर सकता है, समझ नहीं सकता या सीख नहीं सकता, तो जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे। इसी तरह तो इनकी ये शरारतें, इसी तरह ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको जो और भी पॉइंट होंगे मेरे पास जो कि मुझसे गलतियाँ हुई वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी गाहे बगाहे। और यानी कि कल मैंने जो बात की थी वो थी ब्रीड पे, कि मुझे ब्रीड की समझ नहीं थी, और आज मैंने बात की आपसे कि जो मेरी फीड की समझ मुझे नहीं थी। तो मोशन हुए उनको, बकरियों को, तो फीड का मैंने अभी आपको बता दिया है कि जो मैं दे रही हूँ घर का वंडा है और ड्राई लूसन है, और वंडे में जो कुछ है मैंने अभी बता दिया। और साथ ये है कि मैंने कभी भी ग्रीन चारा इनको नहीं डाला, और ना ही कभी कोई गंदे छिलके लाकर सब्ज़ी के या इस तरह के डाले हैं। याद रहे कि सब्ज़ी के छिलकों पे भी ऐसा कुछ हो सकता है कि जिससे आपके जानवर की ये कह लें कि कुछ भी तबीयत ख़राब हो सके, यानी कि ये कह लें। तो वैसे तो लोग डालते हैं, कोई इशू नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जैसे कि अब मंडियों से आज गए जी, क्या पता वो गंदे हैं, कैसे हैं छिलके, तो वो ख़राबी पैदा कर सकते हैं। लिहाजा मैंने छिलकों को अब अवॉइड कर दिया। हाँ, अगर मटर वगैरह घर में छीले हैं तो वो जो छिलके हैं वो मैं डाल सकती हूँ, वो भी देख के कि होता है ना कि बाद किसी मटर में कीड़ा होता है, तो वो चीज़ें निकाल के आप बाकी छिलके आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेरी बकरियों को छिलकों की ज़रूरत है, माशाल्लाह खा पी के खड़ी हैं। तो फिर भी चलें, जो होता है नसीब में मिल जाता है इनको। लेकिन जो कोशिश है वो यही है कि जी साफ़ सुथरी फीड दी जाए, अच्छी फीड दी जाए। फीड का एक और फ़ायदा ये है कि अगर फीड अच्छी होगी ना तो जानवर को ना सर्दी गर्मी से लड़ने का जो है ना उसमें इतनी हिम्मत होगी कि वो सर्दी भी बर्दाश्त कर सकते हैं और गर्मी भी। तो ये चीज़ें आपकी समझने वाली हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन इनको आपने समझना है। तो जी आज तो मेरी वीडियो होगी इस टॉपिक पे कि जी फीड पे, ठीक है। कल जो थी वीडियो वो मेरी थी ब्रीड पे, और आज की वीडियो होगी जी फीड पे, फीड को समझे। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी मैं वीडियोज़ इसी तरह की डालती रहूँगी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया या जो मुझसे हुई गलतियाँ वो। तो जी यही थी आज मेरी छोटी सी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।